Hello everyone, today we will learn how to find the trigonometric ratios value at some angle. तो आज हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कुछ डेफिनेट एंगल्स पे। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या कितनी रेशियोज हैं। अभी तक तो आपको पता होगा कि हमारे पास कौन कौन सी रेशियो है। साइन, राइट, साइन, कॉस, 6 रेशियोज हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और लास्ट वन इज कॉसिकेंट। तो ये हमारे पास 6 रेशियोज हैं। अब हम वो एंगल्स देखते हैं जिन पे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। तो साइन की 0, 30, 45 और 60, 90 पे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 0 साइन, किस तरह से इस टेबल को हम याद कर सकते हैं या किस तरह से हम इन वैल्यूज को निकालना सीख सकते हैं, उसका तरीका है हम पहले क्या लिखेंगे। 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4, राइट। उसके बाद हम हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे। हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करने के बाद हम हर वैल्यू का अंडर रूट लेंगे, होल अंडर रूट लेंगे इस तरह। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली इस टेबल पे डिपेंड करती है, इन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस है, इन रेशियो की इन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें ये टेबल एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब ये वैल्यूज बाहर निकलेगी तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर का 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का 1 का 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट 3/2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्या होता है कि साइन कॉस, साइन की 0, 30, 45, 60, 90 फिर जो वैल्यूज हैं वो हम कॉस के केस में क्या करके लिखेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। 1 अंडर रूट 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और जो 30 पे वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी 60 पे आ जाएगी। और 0 पे वैल्यू है वो 90 पे आ जाएगी। अब टेंजेंट, टेंजेंट की एक और वैल्यू होती है। टेंजेंट और किसकी रेशियो होती है, साइन अपॉन कॉस की भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन की जो 0 पे वैल्यू है और कॉस की 0 पे वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे। वो 0 आ गया। साइन की जो 30 और कॉस की 30 पे वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अंडर रूट 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। यहाँ पे तो देखो सिमिलर टर्म्स थी आपकी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट। तो वो तो सिमिलर जब कैंसिल होगी तो टेंजेंट की 45 पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 3/2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कॉट कैंसल और यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, अंडर रूट 3। और यहाँ पे आपकी देखो वैल्यू क्या आएगी, 1/0। जो 1/0 या एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। अब जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट को हम और कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। और कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रेसिप्रोकल्स भी बता देती हूँ। जब रेसिप्रोकल्स की बात आई है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, पहले तो आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, साइन कॉस टेंजेंट, फोर्थ इज कॉटेंजेंट, फिफ्थ इज सीकेंट एंड सिक्स्थ इज कॉसिकेंट। तो आप रेसिप्रोकल्स कैसे याद रखोगे, जो फर्स्ट है वो लास्ट का। लेकिन ये तभी मेथड वर्क करेगा जब आपका क्या होगा, इस तरह से सीक्वेंस होगा, साइन कॉस टेन कॉट सी कॉसिकेंट। तो कॉस का क्या होगा रेसिप्रोकल,
सीकेंट और सीकेंट का कॉसिकेंट। कॉस टेंजेंट का क्या होगा कोटेंजेंट और कोटेंजेंट का क्या होगा टेंजेंट। तो साइन का कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का साइन, इसलिए डबल हेडेड एरो है। कॉस का सीकेंट और सीकेंट का कॉस, टेंजेंट का कॉट और कॉट का टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू है, जैसे इसकी कॉट की 0/1 थी तो इसकी क्या हो जाएगी 1/0 हो जाएगी, विच इज नॉट डिफाइंड। अब कॉट की 30 पे क्या होगी रेसिप्रोकेट ऑफ टेंजेंट, तो √3 आ जाएगी, यहाँ पे 1 ही रहेगी। यहाँ पे इसका मतलब √3 का मतलब था √3/1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। और 90 पे क्या आ जाएगी 0/1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड पे क्या आएगी वैल्यू, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ देखो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो जो कॉस की वैल्यू थी यहाँ पे 1, तो उसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। यहाँ 30 पे उसकी 2/√3 आ जाएगी, 1/√, से √2 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। यहाँ 1/2 थी तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 0/1 का मतलब है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो कॉसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे क्या होगी 1/0। 0 का मतलब है 0/1, तो कॉसिकेंट की 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसिकेंट की 30 पे क्या होगी, कॉस साइन की 1/2 थी तो इसकी कितनी होगी 2। साइन की 45 पे 1/√2 थी तो इसकी कितनी हो जाएगी √2। साइन की 60 पे कितनी थी √3/2, तो ये कितनी हो जाएगी 2/√3। और साइन की 90 पे कितनी थी 1 थी तो इसकी भी कितनी रहेगी 1। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यूज बनी। क्या क्या वैल्यूज बनी आपकी यहाँ पे, साइन की आपकी 0 डिग्री पे क्या बनी 0, कॉस की 0 और 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। कॉस की 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1/√3 and not defined, not defined √3, 1 1/√3, 60 कॉट की 60 डिग्री पे और कॉट की 90 डिग्री पे 0, सेकेंड की 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट की इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। किस किस एंगल पे निकाली हमने 60, 90, 45, 30 और 0 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह इस टेबल की प्रैक्टिस करोगे तभी आप 8.2 के क्वेश्चन करने के कैपेबल हो पाओगे। टू प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग।